हरि हरि ओम हरि ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु सच्चिदानन्द गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आवाज ठीक है? हाँ हरिओम आंटी। ठीक है। आज एकादश स्कंद चालू हो रहा है। एकादश स्कंद श्री कृष्णाय नमः। इस 11वें स्कंद में पहले 10 स्कंदों का उपसंहार है। इसमें कपिल गीता पुरंजन आख्याय भवाटवी वर्णन आदि भी है। एकादश स्कंद भगवान का मुख है। 9वें स्कंद में ईशानु कथा लीला थी और 10वें स्कंद में निरोध लीला। श्री कृष्ण की कथा और लीला अनंत है। इस कथा के प्रागट्य के साथ ही गंगा स्नान की महिमा कम हो गई है। भागीरथी में स्नान करने जाने के लिए रुपए पैसों की जरूरत रहती है। वहां तक जाना भी पड़ता है, जबकि कृष्ण कथा में स्नान करने के लिए न तो कहीं दूर जाना पड़ता है और न रुपयों की जरूरत होती है। गंगा स्नान से केवल शरीर की शुद्धि होती है, जबकि कृष्ण कथा स्नान से तो मन की हृदय की शुद्धि हो जाती है। एकादश स्कंद में मुक्ति लीला है, क्योंकि साधक का मन भगवान से जा मिला है। जिसके मन का निरोध होता है उसे शीघ्र ही मुक्ति मिलती है। 10वें स्कंद में निरोध होने के कारण इस स्कंद में मुक्ति हुई। मुक्त तो मन को करना है, क्योंकि आत्मा तो मुक्त ही है। विषयों का चिंतन छोड़कर ईश्वर का चिंतन शुरू कर दें तो जीव मुक्त हो जाए। जीव अज्ञान के कारण बंधन का अनुभव करता है। वस्तुतः उसे किसी ने बांधा है ही नहीं। विवेक तत्व ज्ञान और वैराग से मोह को नष्ट किया जाए तो मुक्ति ही है। मन और वैर और वासना से मुक्त रखोगे तो निरोध जल्दी होगा। जिसका वैराग्य दृढ़ हुआ हो उसे ही मुक्ति मिलती है। 11वें स्कंद का प्रथम अध्याय वैराग से संबंधित है। वैराग के बिना
भक्ति नहीं हो पाती। मन को समझाओ कि सुख का, धन संपत्ति का, भोग का चिंतन विषय में है। उससे कभी तृप्ति और शांति का अनुभव नहीं हो पाता। ईश्वर के चिंतन के बिना, पवित्र विचार आचार के बिना वैराग नहीं आ पाता। जब तक संसार के प्रत्येक विषय के प्रति वैराग न आए, शुद्ध भक्ति का आरंभ नहीं हो पाता। सद असत का विचार करने से विवेक उत्पन्न होगा और वैराग्य भी। संसार के सभी जड़ पदार्थ दुख रूप और असत है। मात्र चेतन परमात्मा ही आनंद रूप और सत्य है। निश्चय कर लो कि जगत के पदार्थ ब्रह्म मात्र हैं, दुखदायी हैं, क्षणिक हैं। विषयों का संयोग वैसे तो सुख देता है, किंतु उनका वियोग बड़ा दुखदायी है। भगवान को अब वैराग आने लगा। जीव को जब वैराग्य होता है, तभी वस्तु स्थिति की कटुता का भान होता है। जीवन में जब कोई झटका सा लगता है, तो वैराग्य आता है। तुलसीदास अपनी जवानी में पत्नी की ओर बड़े ही आसक्त थे। एक बार पत्नी अपने मायके गई हुई थी। तुलसीदास से विरह सहा न गया, तो ससुराल की ओर चल दिए। रात्रि का समय था, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। नदी में जोरों की बाढ़ आई हुई थी। एक शव को लकड़ी का टुकड़ा मानकर उसी पर सवार होकर उन्होंने नदी पार कर ली। ससुराल के द्वार बंद थे, तो उन्होंने खिड़की से अंदर जाना चाहा। एक सर्प लटक रहा था। उसको रस्सी मानकर ऊपर चढ़ गए और पत्नी के कमरे में पहुंचे। पत्नी ने पति के पराक्रम की बात सुनी तो वह उलाहना देने लगी, जैसा प्रेम मेरी हाड़ चाम के देह से करते हो, उतना प्रेम यदि प्रभु के लिए करते और उनके लिए इतने कष्ट झेलते, तो आपका उद्धार हो जाता। हाड़ मास की देह मम, तापर इतनी प्रीत, तिसु आदि जो राम प्रति, अवसी मिट ही भव भीत। पत्नी के वचन सुनते ही तुलसी को जैसे एक धक्का सा लगा। उनके ज्ञान चक्षु खुल गए और उसी क्षण उन्होंने संसार त्याग दिया। सारा जीवन रामचंद्र जी की सेवा में व्यतीत किया। भगवान को लग रहा था कि ये सब सांसारिक प्रवृत्तियां अब बाधा रूप बनती जा रही है। एक बार पिंडारक तीर्थ में विश्राम कर रहे साधुओं का मजाक उड़ाने की युक्ति यादव कुमार ने की। उन्होंने साब को नारी का वेश पहनाया और ऋषियों के पास ले जाकर उनसे पूछा, महाराज, इस गर्भिणी नारी को पुत्र होगा या पुत्री? ऋषि जान गए कि सच्ची बात क्या है। भगवान की प्रेरणा से उन्होंने कहा, साब के गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा, जो तुम्हारे सम्राज्ञ यदुवंश का नाश करेगा। अब यादव कुमार भयभीत हो गए। उन्होंने उस मूसल का रजकण बनाकर समुद्र के किनारे फेंक दिया और जो एक टुकड़ा बचा था वह भी फेंक दिया। उन रजकणों से उत्पन्न लकड़ियों से यादव आपस में लड़कर मर गए और उस टुकड़े से पारिद ने तीर बनाया
जो श्री कृष्ण के लिए प्राण घातक सिद्ध हुआ। भगवान ने सोचा था कि यादव कुमार भविष्य में जनता को सताएंगे, अतः इस प्रकार उनका नाश कर दिया। वह मूसल काल ही तो था। ऋषियों, पवित्र संतों का अपमान करने वाले का अहित ही होता है। बुद्धि विकृत होते ही काल आ धमकता है। जीवों को उत्पत्ति और स्थिति में आनंद आता है, लय में नहीं। भगवान को लय में ही आनंद आता है, क्योंकि वे स्वयं आनंद रूप हैं। फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। एकादश स्कंद श्री कृष्णाय नमः। इस 11वें स्कंद में पहले 10 स्कंदों का उपसंहार है। जो पहले 10 स्कंद हो गए हैं उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा है। इसमें कपिल गीता, पुरंजन आख्यान, भवाटवी वर्णन आदि भी है। एकादश स्कंद भगवान का मुख है। अभी हृदय 10, हृदय के बाद क्या आता है? मुख। तो 10वां स्कंद जो हो चुका कल, वो था भगवान का हृदय। हृदय माना भगवान के हृदय की बात निकली थी, और हृदय की बात में टोटल भाव था गोपियों का, कि गोपियों ने घर गृहस्थी में रहकर भगवान को कैसे पाया। अभी 11वां स्कंद है, तो ये है भगवान का मुख। एकादश स्कंद भगवान का मुख है। 9वें स्कंद में ईशानु कथा लीला थी, और 10वें स्कंद में निरोध लीला। मना किसका निरोध? मन का। श्री कृष्ण की कथा और लीला अनंत है। भगवान कृष्ण की कथाएं और लीलाएं अनंत है। इस कथा के प्रागट्य के साथ ही गंगा स्नान की महिमा कम हो गई है। इस कथा के प्रागट्य के साथ ही कि गंगा के स्नान की जो महिमा है वो कम हो गई है, क्योंकि गंगा का स्नान किसको शुद्ध करता है? तन को। पर इसके श्रवण मनन करने से, भगवान के भाव को श्रवण मनन करने से मन की शुद्धि होती है। तो उस ज्ञान में सबसे बड़ी बात है मन की शुद्धि। तन की शुद्धि स्नान से, मन की शुद्धि ज्ञान से, और धन की शुद्धि दान से। 9वें स्कंद में ईशानु कथा लीला थी, और 10वें स्कंद में निरोध लीला। श्री कृष्ण की कथा और लीला, भगवान कृष्ण की कथाएं और लीला अनंत है। इस कथा के प्रागट्य के साथ ही गंगा स्नान की महिमा कम हो गई है। गंगा से तन की शुद्धि होती है, तन पवित्र होता है। पर इसके पठन से, भागवत के पठन पाठन से मन की शुद्धि होती है। भागीरथी में स्नान करने जाने के लिए रुपए पैसों की जरूरत रहती है। गंगा में स्नान करने के लिए जाओ तो रुपए पैसे की जरूरत है, वहां तक जाना भी पड़ता है। जबकि कृष्ण कथा में स्नान करने के लिए न तो कहीं दूर जाना पड़ता है और न रुपयों की जरूरत होती है। गंगा स्नान से केवल शरीर की शुद्धि होती है, जबकि कृष्ण कथा स्नान से तो मन की, हृदय की,
शुद्धि होती है। कृष्ण के कथा से मन की और हृदय की शुद्धि होती है। एकादश स्कंद में मुक्ति लीला है, क्योंकि साधक का मन भगवान से जा मिला है। एकादश स्कंद मुक्ति लीला। मुक्ति लीला माना अभी साधक का जो मन है, जो भगवान को पाने की साधना में लगा हुआ है, वो अब भगवान से जा मिला। 10वां स्कंद भगवान का क्या है? हार्ट है, दिल, भगवान का हृदय। तो जैसे भगवान को हृदय में बसाओगे, हृदय से हर भाव होएगा, तो फिर पहुंचोगे एकादश स्कंद में। तो जब हृदय से बात होती है तो फिर हर रूप में मुक्ति मुक्ति है, अटक फिर बनी नहीं है। तो एकादश स्कंद में मुक्ति लीला है, क्योंकि साधक का मन भगवान से जा मिला है। जिसके मन का निरोध होता है, उसे शीघ्र ही मुक्ति मिलती है। जिसके मन का निरोध होता है, उसे शीघ्र ही मुक्ति। सबसे बड़ी मुक्ति किसकी है? मन की। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। जिसके मन का निरोध होता है, उसे शीघ्र ही मुक्ति मिलती है। 10वें स्कंद में निरोध होने के कारण इस स्कंद में मुक्ति हुई। 10वें स्कंद में निरोध किसका? मन का। मन का निरोध हुआ, तो अभी 11वें स्कंद में मुक्ति हुई। मुक्त तो मन को करना है। अभी भगवान फिर समझा रहे हैं कि मुक्त किसको करना है? मुक्त तो मन को करना है, क्योंकि आत्मा तो मुक्त ही है। 3 प्रकार की मुक्ति, एक तन की, एक मन की और एक है धन की। फिर भगवान ने बोला कि तन चलो कोई बात नहीं, तन का भी हिसाब है, तो तन से अगर मुक्ति नहीं मिल पा रही है तो कोई बात नहीं। धन का भी हिसाब है, तो धन से अगर मुक्त नहीं हो पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, पण हिसाब पूरा होए अच्छी बात है। पर भगवान ने बोला ये मन, इसको हमेशा मुक्त रखो, कहीं भी अटका के नहीं रखो। तभी बोलते हैं ना, मन को रखो मधुसूदन में। मधुसूदन माना भगवान कृष्ण के भाव में। तो जब उसका भाव होएगा तो फिर अटक है ही नहीं ना। मुक्त तो मन को करना है, क्योंकि आत्मा तो मुक्त ही है। विषयों का चिंतन छोड़कर विषय किसके? इंद्रियों के। इंद्रियों का कनेक्शन किसके साथ है? मन के साथ। फिर मन का कनेक्शन किसके साथ है? बुद्धि के साथ। तो ऐसे फिर सब अंदर ही अंदर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो भगवान ने बोला तू पहले ही जान। अभी मन मन क्या है? एक थॉट। नजर गई नहीं, आंख ने देखा नहीं कोई दृश्य, तो मन एक थॉट क्रिएट करता है। फिर वो थॉट अभी क्रिएट हुआ नहीं कि झट से बुद्धि दूसरा थॉट क्रिएट करती है। तो भगवान बोला ये मन से तू सदा ही मुक्त है। थॉट के ऊपर थॉट करती जा, या इस थॉट को ब्रेक लगा, उसको तू जानने वाली बन। तो ये भगवान ने बोला तेरे ऊपर है, सबके अपने ऊपर है माना। तो भगवान ने बोला मन से तू सदा ही मुक्त है, और ये मन ही जन्म मरण का, कर्मों का कारण है। मुक्त तो मन को करना है, क्योंकि आत्मा तो मुक्त ही है। विषयों का चिंतन छोड़कर, विषयों का चिंतन छोड़कर
ईश्वर का चिंतन शुरू कर दे तो जीव मुक्त हो जाए। विषयों का चिंतन छोड़ के, फिर विषयों का चिंतन छोड़ के ईश्वर का चिंतन करेंगे तो जीव क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? विषय किसके? इंद्रियों के। इंद्रियां मना आंख कान। आंख ने देखा, क्या देखा? फलाना टीरा कि भगवान। विषयों का चिंतन छोड़कर ईश्वर का चिंतन शुरू कर दे तो जीव मुक्त हो जाए। जीव अज्ञान के कारण बंधन का अनुभव करता है। अज्ञान के कारण जीव बंधन का अनुभव करता है कि मेरे को ही करना है, मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर इतने बंधन है। भगवान ने बोला ये बंधन तू मान के बैठा है, पर मानो नहीं, जानो, जानो से ऊपर पहचानो कि ये बंधन किसके ऊपर है। जीव अज्ञान के कारण बंधन का अनुभव करता है, वस्तुतः उसे किसी ने बांधा है ही नहीं। विवेक, तत्वज्ञान और वैराग से मोह को नष्ट किया जाए तो मुक्ति ही है। विवेक से तत्व ज्ञान, हर रूप में तत्व पर दृष्टि, शक्ति किसकी? पावर किसका? तत्व ज्ञान और वैराग। वैर भी नहीं है और राग भी नहीं है। तो इस पुरुषार्थ से मोह को नष्ट किया जाए तो मुक्ति ही है। तो मुक्त होने के लिए भगवान ने विवेक, दूसरा तत्व ज्ञान और तीसरा वैराग्य, ये पुरुषार्थ बताए हैं। वो एक दृष्टांत है ना कि एक संत थे, उसके पास 99 गधे थे। गधे माना डंकी। तो वो एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। तो रास्ता शाम हो गई, अभी रात होने वाली है। तो उसको लगा कि अभी रात को मेरे गधे इधर से उधर हो जाएंगे, तो क्यों न एक जगह डेरा लगाया जाए, फिर सुबह होएगी तो फिर हम निकलेंगे गांव की तरफ। तो संत ने क्या किया, उसके पास छोटी सी एक खूटी थी। खूटी माना जिसमें बांधते हैं, लकड़ी की खूटी, और छोटा सा टुकड़ा था किसका? रस्सी का। तो संत ने एक गधे को बांध लिया। अब उसके पास इतनी सारी रस्सी तो थी नहीं कि 99 गधे को बांधे। तो अभी कैसे करे? तो वहीं पर एक संत की कुटिया थी। तो संत के पास गए और कहा कि मेरे को रस्सी चाहिए और खूटी चाहिए। तो संत ने पूछा क्या करोगे? तो बोला मेरे पास इतने सारे गधे हैं, मैं सबको बांध के रखूंगा, फिर सुबह को मैं आपकी रस्सी आपको रिटर्न कर दूंगा खोल के। तो संत ने उसको आर्ट दी एक, कहा कि तेरे पास जो रस्सी है एक गधे को बांधने के लिए, खूटी है और रस्सी है, तू एक गधे को बांध उस खूटी में और रस्सी से, और बाकी जो दूसरे गधे हैं उनके सामने एक्टिंग करना कि ऐसे उसको रस्सी बांधी और ऐसे खूटी में उसको गड़ा दिया, फिर एक्टिंग करना, बैठ जाओ। तो संत ने ऐसे ही किया। एक गधे की गले में रस्सी बांधी और खूटी से बांधा और उसको इशारा किया बैठ जा, तो एक गधा बैठ गया। और बाकी के सामने उसने ऐसे ही बस एक्टिंग की, ऐसे खूटी से बांधा
और ऐसे किया, रस्सी से बांधा, खूंटी में लटकाया और इशारा किया, तो सब गधे उसके जो थे सब बैठ गए एक एक करके। अभी सुबह हुई तो उसने एक की रस्सी खोली और बाकी को बोला उठो उठो चलो आगे, तो दूसरे गधे उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो अभी क्या किया जाए, फिर गया संत के पास, बोला ये तो उठ ही नहीं रहे हैं गधे, क्या करूं। तो संत ने फिर उसको आइडिया दिया, आर्ट दी रमत समझ की, जैसे तूने एक को उठाया एक, तो वैसे ही दूसरों के सामने जाके एक्टिंग कर। तो उसने फिर वैसे ही किया, एक को उठाया, उसमें से रस्सी से खोला और खूंटी से निकाला, और बाकी के सामने एक एक करके सबके सामने ऐसी एक्टिंग की और बोला उठो उठो, तो सब गधे खड़े हो गए। तो वही भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे बंधन है नहीं, जैसे गधों ने अपने आप को मान लिया था कि हम बंधे हुए हैं, एक्चुअल में बंधे हुए नहीं थे। ऐसे ही भगवान ने बोला कि तेरी सोच से तू अपने आप को बांध के बैठा है कि मैं बंधा हुआ हूं, मेरे ऊपर मेरे को करना है, मेरे से होता है, तो इतना तू मान के बैठा है। विरला कोई एक आध होता है जिसकी ऐसी स्थिति होती है, वरना सब मान के बैठे हैं कि हम बंधन में हैं। फिर भगवान ने सबसे ऊंची बात बोली, मन से तू सदाई फ्री रहे। हो सकता है तन का बंधन हो सकता है धन का बंधन हो, पर भगवान ने बोला मन से तू सदाई फ्री है। भले बेडरूम में हो, बाथरूम में हो, किचन में हो, पर मन की संभाल करो कि ये मन कहाँ पर है, किस थॉट में है, किस थॉट से अपने आप को बंधन में मान के बैठा है। मन को वैर और वासना से मुक्त रखोगे तो निरोध जल्दी होगा। मन को वैर से और वासना से मुक्त रखोगे तो मन का निरोध जल्दी होगा। जिसका वैराग्य दृढ़ हुआ हो उसे ही मुक्ति मिलती है। जिसका वैराग्य, मना वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है। तो वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है, तो मन मुक्त है। वैर में भी किसी को पकड़ के बैठते हैं और राग में भी मन से किसी को पकड़ के बैठते हैं। तो भगवान ने बोला जिसका वैराग्य दृढ़ हुआ उसे ही मुक्ति मिलती है। तो वैराग्य को दृढ़ करो। अभी कर्म भक्ति में वैराग माना क्या, कि उसको वैराग आ गया, माना उसको अभी कुछ अच्छा नहीं लगता है, अभी घर बार छोड़ के वैरागी बाबा बन गया। पर भगवान बोलते हैं वो वैराग हो सकता है मन में उसके वासना हो। फिर भगवान ने बोला इधर रह के ही, गृहस्थ में रह के, सबके बीच रहते हुए वैराग्य का भाव पक्का करो। मेरा न किसी से वैर है न राग है, कौन अपना कौन पराया। क्लियर हो रही है वाणी? किसी को कुछ बात करनी है? जी जी। हाँ बोलो। जिसका वैराग दृढ़ हुआ हो उसे ही मुक्ति मिलती है। 11वें स्कंद का प्रथम अध्याय वैराग से संबंधित है। अभी 11वां स्कंद स्टार्ट होएगा, हुआ है, तो उसका जो प्रथम स्कंद है उसका किससे संबंध है? वैराग्य से। भगवान कृष्ण को भी वैराग हुआ था। वैराग के बिना भक्ति नहीं हो पाती, तो बिना वैराग्य के भक्ति नहीं होएगी। वैराग बना, वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है, तो क्या है फिर? समता भाव।
वैसे भी देखो पहले होता है अटैच, फिर जैसे गुरु का ज्ञान सुने तो हम होते हैं डिटैच। तो अटैच और डिटैच के बीच की स्थिति होती है वैराग्य। फिर वैराग माना हमको लगता है इससे भी बात नहीं करो, जितना पहले अटैच थे उतना फिर डिटैच होते हैं। तो भगवान ने फिर समझाया कि तू डिटैच तो हुई है, पर जा जाके कहाँ जाएगी, रहना भी इधर है। सबकी जरूरत भी है, प्रकृति में सबकी सबको जरूरत है, तो फिर भागेगी कहाँ। तो भगवान ने बोला भागो नहीं पर जागो, इधर रह के जाग के रहो। तो वो जागना माना वैराग, माना वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है। 11वें स्कंद का प्रथम अध्याय वैराग से संबंधित है। वैराग के बिना भक्ति नहीं हो पाती। वैर और राग अगर नहीं है तो भक्ति होएगी, पर जहाँ वैर और राग है तो फिर सब में उसका रूप नजर नहीं आएगा, भक्ति नहीं होएगी। मन को समझाओ कि सुख का, धन संपत्ति का, भोग का चिंतन विश्वमय है। तो भगवान ने बोला इस मन को समझाओ। क्या समझाओ? कि सुख का, कैसे मैं सुखी रहूं, ये सुख का, धन संपत्ति का, भोग का, कि कैसे भोगूं, ये जो चिंतन है ये ही विश्वमय है, जहर है। उससे कभी तृप्ति और शांति का अनुभव नहीं हो पाता। इससे कभी भी तृप्ति का और शांति का अनुभव नहीं हो पाता। किससे? सुख का, धन संपत्ति का, भोग का चिंतन अगर अंदर में है तो भगवान ने बोला ये भी एक प्रकार का विष, जहर है, जो धीरे धीरे हमको मृत्यु की ओर ले जाता है। उससे कभी तृप्ति और शांति का अनुभव नहीं हो पाता। ईश्वर के चिंतन के बिना, हर रूप में भगवान, गुरु, ईश्वर के चिंतन के बिना, पवित्र विचार, आचार के बिना वैराग्य नहीं आ पाता। ईश्वर के चिंतन के बिना, पवित्र आचार और विचार, आचार और विचार के बिना वैराग्य नहीं आ पाता। तो वैराग्य के लिए ईश्वर का चिंतन और विचारों में पवित्रता, आचार और विचार, रहनी कहनी में पवित्रता, सहनी में पवित्रता, इसके बिना वैराग नहीं आ पाता। जब तक संसार के प्रत्येक विषय के प्रति वैराग न आए, जब तक संसार के प्रत्येक विषय, फिर विषय किसके? इंद्रियों के, इनके प्रति वैराग न आ पाए, शुद्ध भक्ति का आरंभ नहीं हो पाता। फिर किसके विषय? इंद्रियों के। आंख ने देखा, क्या देखा? फलाना टीरा, मैं, मेरा, राग द्वेष, तो फिर भगवान ने बोला भक्ति होएगी ही नहीं। तो जब तक संसार के प्रत्येक विषय के प्रति, माना ये 5 कर्म इंद्रियां, फिर कर्म इंद्रियां के विषय, फिर विषय के साथ कर्म, कर्म के साथ भोग, तो ये सब एक दूसरे के पीछे लगे ही पड़े हैं। तो फिर इधर ही मन होएगा तो भक्ति कहाँ हो पाएगी? सद असद का विचार करने से विवेक उत्पन्न होगा और वैराग्य भी। फिर भगवान ने बोला सद और असद, सत्य क्या है, असत्य क्या है।
सद माना सद्भावना वाला और असद्भाव वाला विचार करने से विवेक उत्पन्न होगा और वैराग्य भी। जब इसका विचार करेंगे, किसका? सद और असद। सद माना आदर सहित, फिर आदर सहित माना गुरु के वचन। गुरु के वचन आदर वाले हैं ना। और संसार की जो बातें हैं, संसार माना जिसका कोई सार ही नहीं है, तो ये असद। तो सद और असद का विचार करने से विवेक उत्पन्न होगा। फिर विवेक उत्पन्न होगा तो विवेक के साथ फिर वैराग्य भी होगा। वैराग बना वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है। अटैच डिटैच बीच में स्थिति है वैराग की। तो फिर भगवान ने बोला, वैराग को तू जानने वाला है, भाग के कहाँ जाएगा, रहना भी इधर ही है। तो फिर भगवान ने बोला, क्या करो? समता योग में आ जाओ। इसी को कहते हैं कीचड़ में कमल। जैसे कीचड़ में कमल होता है, कैसे होता है? तो कमल की विशेषता देखो। और प्यारा। हाँ, न्यारा प्यारा। तो न्यारा प्यारा कैसे है फिर देखो। एक डंडी के सहारे ऊपर है, फिर वो डंडी भी पोली है। हाँ, अंदर से तो भी उसको छूता नहीं है। हाँ, और उसकी पत्तियां जो कमल के फूल की है देखो, चिकनी है। कीचड़ भी पड़े, कुछ भी पड़े, तो उस पर लगती नहीं है। तो ये है न्यारा प्यारा। संसार से न्यारा प्यारा हुए ना। हाँ। और किसी को बात करना है प्यारो? जैसे कमल का फूल खिले कीचड़ में, हाँ, मन का फूल खिले सत्संग में। हाँ, मन का फूल खिले सत्संग में। सही बात। जैसे ये संसार की कीचड़ है, हमको निर्लिप्त ध्रुव रहना माता है। आप बंद कर दो, मीट करो आप। हाँ बोलो मीरा जी। जैसे संसार कीचड़ रूपी है हाँ, और हमको उसमें रह करके निर्लिप्त रहना है, किसी से हाँ, लिप्त नहीं रहना है नहीं और निर्लिप्त। भागना भी नहीं है, जागना है उसमें रह करके। हाँ, भागो नहीं पर जागो। जाग करके मतलब सब कुछ सिचुएशन को देखते हुए उसी में निर्लिप्त रहना है। हाँ, सही बात है। और किसको बोलना है प्यारो? हमने अपने मन को जैसे बंधन में बांध के रखा है, उसे फ्री रखना चाहिए। हाँ, मन को हमेशा फ्री रखो। दीदी ये आपने बताया ना सत्य और असत का, हाँ, सद। वापस बताइए ना। हाँ, बताते हैं, एक मिनट। सारिका जायसवाल आप बोलिए, बोल रहे हैं, बता रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा मतलब ये एक्सप्लेन, जैसे मन को ज्यादा पकड़ के नहीं रखे, एकदम ही फ्री रखे हर हाँ, जगह, हाँ, तो मन कहीं से कहीं फ्री। तो बंधन आ ही जाएगा ना, आता ही है। हाँ, आता ही है। मन से सबको फ्री छोड़ो। हाँ, हम तन से फ्री छोड़ देते हैं, भले काम नहीं करती है तो नहीं करती है, नहीं करने दो। और मन में बार बार चिंतन नहीं करती है, बैठी है, ऐसा ऐसा। तो भगवान ने बोला मन से फ्री छोड़ो, उसकी मर्जी है। तन से भले बोलो, पर मन से सबको फ्री रखो। मन रहे मधुसूदन में। सोचने से ही मन भी बन जाता है। हाँ, सोचने से मन बन जाता, ठीक है ना। तो मन को हमेशा फ्री रखो। मन कहाँ पर है? हाँ, और किसी को बोलना है प्यारो? हाँ, सद असद का विचार करने से, सद और असद का विचार करने से विवेक उत्पन्न होगा और वैराग्य भी। सद और असद का विचार करने से, विचार करेंगे तो विवेक उत्पन्न होगा। फिर विवेक होएगा तो फिर वैराग्य, माना किस से राग करूं, किस से द्वेष करूं, कौन अपना कौन पराया। कर्म अपने, ये कर्म ही अपने हैं, बाहर कोई अपना नहीं है। तो ऐसे वैराग होगा। कर्म का भुगतान फिर जो करेगा सो भरेगा।
सद असद का विचार करने से विवेक उत्पन्न होगा और वैराग्य भी। संसार के सभी जड़ पदार्थ, संसार के सभी जड़ पदार्थ दुख रूप और असत्य है। संसार के जो भी जड़ पदार्थ हैं ये क्या है? दुख रूप और असत्य हैं। सभी जड़ पदार्थ क्या है? दुख का कारण जड़ पदार्थ। देखो माई संभाल के रखी, ये मेरा मेरा मेरा, कभी चोरी हो गया, टूट फूट गया तो वो कुछ बोलता है? मैं इसका था, इसने मेरे को इतना प्यार किया, बोलता है? कोई वस्तु पदार्थ ही माई संभाल के अपनी जान से भी ज्यादा संभालती है, तो कभी वो टूट फूट गया, चोर चोरी लेके गया, तो वो बोलता है क्या कि मैं इसका हूं? तो संसार के सभी जड़ पदार्थ दुख रूप और असत्य है, मात्र चेतन परमात्मा ही आनंद रूप और सत्य है। मात्र चेतन, चेतन परमात्मा, सब में शक्ति किसकी, पावर किसका? वो परमात्मा ही आनंद स्वरूप है और सत्य है ही है। निश्चय कर लो कि जगत के पदार्थ भ्रम मात्र हैं। भगवान बोल रहे हैं निश्चय कर लो पक्का कि ये जगत के जो भी पदार्थ हैं ये क्या है? ब्रह्म। एक है ब्रह्म और एक है ब्रह्म। ब्रह्म माना सत्ता, ब्रह्म माना भरम, संशय, अभी है अभी नहीं, ये है भरम। और एक है ब्रह्म। तो खाली ब और भ में देखो कितना फर्क आ जाता है। ब्रह्म माना शक्ति, पावर, सत्ता, और ब्रह्म माना भरम, संशय, अभी है अभी नहीं है, और शक्ति, पावर, सत्ता तो सदा ही है ही है। माना संशय, हाँ संशय। हाँ, संशय। निश्चय कर लो कि जगत के पदार्थ ब्रह्म मात्र हैं, दुखदाई हैं, क्षणिक हैं, दुख के कारण, और क्षणिक है। विषयों का संयोग वैसे तो सुख देता है, किंतु उनका वियोग बड़ा दुखदाई है। विषयों का संयोग ऐसे तो सुख देता है, विषय किसके? इंद्रियों के। तो जब वो उसकी पूर्ति होती है तो उस समय तो सुख लगता है। फिर बाद में जब उनका बिछड़ना होता है, प्रकृति के नियम है, मिलने के साथ बिछड़ना, पाने के साथ खोना, तो जब बिछोड़े का टाइम होता है तो बड़ा दुख होता है। हाँ ध्रुव माता बोलिए। चेंजेबल है ना, हाँ वो तभी तो वियोग होता है, कभी वियोग होता है, कभी ये होता है। हाँ चेंजेबल है इसके लिए ना। हाँ, चेंजेबल है। हम्म। विषयों का संयोग वैसे तो सुख देता है, किंतु उनका वियोग बड़ा दुखदाई है। भगवान को अब वैराग्य आने लगा, भगवान कृष्ण को भी अभी वैराग्य आने लगा। जीव को जब वैराग्य होता है, जीव को जब वैराग्य होता है, तभी वस्तु स्थिति की कटुता का भान होता है। जीव को जब वैराग होता है तब उसको क्या होता है? वस्तु और स्थिति में कटुता, प्रेम नहीं पर कटुता का भान होता है। जीव में जब कोई झटका सा लगता है, जीव में जब कोई झटका सा लगता है तो वैराग्य आता है। जब झटका किसी के लिए बहुत ज्यादा करो, फिर सामने वाला क्या बोलेगा? ये तो तेरा कर्म था, ये तो तेरा फर्ज था, तूने कौन सी ऐसी बात की
जिनके प्रति करते हैं तो मोह वाले क्या एक ही जवाब देते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है, सब लोग करते हैं। बोला बोलते हैं किया तो क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात है। कौन सी बड़ी बात है। फर्ज तो है तेरा, हाँ, तेरा कर्तव्य है, तेरा फर्ज है, तेरी ड्यूटी है। हाँ। तो उसमें फिर झटका लगता है ना, अरे जिनके लिए किया वहां से रिटर्न क्या मिले। तो जीवन में जब कोई झटका सा लगता है तो वैराग्य आता है। फिर वो वैराग्य भगवान बोला फिर आता है तो अच्छी बात है ना, पर फिर स्थायी नहीं रहता है। फिर माई जुड़ के बैठ जाएगी तो क्या हुआ, बेटा ही तो है, तो क्या हुआ, पति तो है। टेम्परेरी वैराग आता है, हाँ, टेम्परेरी, फिर मिल के बैठेगी। फिर हाँ। पर भगवान ने बोला अंदर से फिर डिटैच होते जाओ ना, बाहर से भले रहना है इधर ही, पर अंदर से डिटैच 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 होते जाओ। तो अब इसमें दृष्टांत है, तुलसीदास अपनी जवानी में पत्नी की ओर बड़े ही आसक्त थे। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी जवानी में पत्नी की ओर बड़े ही आसक्त थे। एक बार पत्नी अपने मायके गई हुई थी, तुलसीदास से विरह सहा न गया तो ससुराल की ओर चल दिए। रात्रि का समय था, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। तुलसीदास की पत्नी एक बार उनको बिना बताए अचानक किसी कारणवश अपने मायके चली गई। तुलसीदास जब आए देखा पत्नी नहीं है, तो वो रात्रि के समय उधर चल दिए। पत्नी ससुराल में, माना वो मैके गई हुई थी। तो रात्रि का समय था, मूसलाधार वर्षा हो रही थी, बहुत जोरदार वर्षा हो रही थी। नदी में जोरों की बाढ़ आई हुई थी। एक शव को लकड़ी का टुकड़ा मानकर उसी पर सवार होकर नदी पार कर ली। किसने? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। एक शव जो पानी में तैर रही थी, तो गोस्वामी तुलसीदास को लगा शायद लकड़ी का टुकड़ा है, नाव है। तो उस शव के ऊपर चढ़े और उन्होंने नदी पार कर ली। ससुराल के द्वार बंद थे, तो उन्होंने खिड़की से अंदर जाना चाहा। एक सर्प लटक रहा था, उसको रस्सी मानकर ऊपर चढ़ गए और पत्नी के कमरे में पहुंचे। पत्नी ने पति के पराक्रम की बात सुनी तो वह उलाहना देने लगी। पत्नी ने पूछा कैसे पहुंचे, इतनी जोरदार बारिश, और दरवाजा बंद था तो कैसे आए? पराक्रम क्या होता है? पराक्रम माना पहले ये पराक्रम, पति का पराक्रम देखा कि पराक्रम का मतलब क्या? साहस, शूरवीरता, शूरवीरता, साहस, बहादुरी। अच्छा, साहस का काम, शूरवीर, बहादुरी, ठीक है ना। तो अभी उनको साहस लग रहा है। अच्छा। तो पत्नी ने पति के पराक्रम की बात सुनी तो वह उलाहना देने लगी। क्या उलाहना देने लगी? जैसा प्रेम मेरी हार्ड चाम की देह से करते हो। तुरु माता म्यूट करो। जैसा प्रेम मेरी हार्ड चाम की देह से करते हो, उतना प्रेम यदि प्रभु के लिए करते हो तो उनके लिए इतने कष्ट झेलते तो आपका उद्धार हो जाता। तब पत्नी ने गोस्वामी तुलसीदास जी का उलाहना करते हुए कहा कि ये हार्ड मांस की चमड़ी, अपने आप को कहा पत्नी ने कि ये हार्ड मांस की देह से जितना तुम प्रेम करते हो कि उसके बिना तुम बैठ नहीं पाए, और इतनी मूसलाधार वर्षा हुई, मुर्दे को भी नाव समझ के तैर के आ गए, सांप को रस्सी समझ के कूद के आ गए। तो इतना कष्ट
यदि प्रभु के लिए करते तो आपका उद्धार हो जाता। हाड मास की देह मम तापर इतनी प्रीत, मेरी हाड मास की देह है, उस पर तुम्हारी इतनी प्रीति है। तिसु आदि जो राम प्रति, इसकी भी अगर आदि अगर राम के प्रति करते, तिसु आदि जो राम प्रति, अवसी मिट ही भवभीत, तो तुम्हारा भय 84 का उद्धार हो जाता। मतलब पत्नी के वचन सुनते ही तुलसी को एक धक्का सा लगा। तब पत्नी के ये वचन सुन के उलाहना वाले तुलसीदास जी को एक धक्का सा लगा। उनके ज्ञान चक्षु खुल गए, ज्ञान का नेत्र भाई, जिसके लिए किया वहां से रिजल्ट क्या मिला, तो उसके ज्ञान चक्षु खुल गए और उसी क्षण उन्होंने संसार त्याग दिया। सारा जीवन रामचंद्र जी की सेवा में व्यतीत किया। उसी समय उन्होंने संसार को त्याग दिया। वैराग आ गया। हाँ, वैराग, पत्नी से वैराग आ गया ना। पत्नी ने सुझाव किया ना, हाँ तभी तो उसको वैराग आया ना। हाँ। फिर भगवान ने बोला ये भी जन्म जन्म की तपस्या है, ये भी जन्म करते चलो बस। पता नहीं कब वो वचन को भाव। और किसको बोलना है? ये पहले भी आपने बताया है। पहले मुखाग्र बताए थे, अभी भगवान कृष्ण को वैराग आया है तो हाँ। उसमें दृष्टांत इनका है। हाँ। सारा जीवन रामचंद्र, म्यूट करो ध्रुव माता। सारा जीवन रामचंद्र की सेवा में व्यतीत किया। भगवान को लग रहा था कि ये सब सांसारिक प्रवृत्तियां अब बाधा रूप बनती जा रही हैं। भगवान कृष्ण को भी अब ऐसा लग रहा है कि ये जो संसार की प्रवृत्तियां हैं, ये सब क्या है? बाधा रूप, कहीं न कहीं बाधा रूप बनती जा रही है। एक बार पिंडारक तीर्थ में विश्राम कर रहे साधुओं का मजाक उड़ाने की युक्ति यादव कुमार ने की। भगवान कौन से कुल के हैं? यदुवंश कुल के। तो यदुवंश कुल के जो दूसरे लोग थे वो यादव कुमार कहे जाते हैं, यदुवंश के यादव। तो एक बार पिंडराक तीर्थ में विश्राम कर रहे थे साधु, तो उन साधुओं का मजाक उड़ाने के लिए युक्ति यादव कुमार ने की। यादवों ने, भगवान के कुल के लोगों ने उन साधुओं को मजाक उड़ाने के भाव से एक युक्ति की। उन्होंने क्या की? उन्होंने साब को नारी का वेश पहनाया। एक साधु को नारी का वेश पहनाया और ऋषियों के पास ले जाकर उनसे पूछा। था साधु, जेंट्स प्रकृति, उसको नारी का वेश पहनाया और जैसे कोई प्रेग्नेंट होता है ना, तो उसके पेट में कुछ बांध दिया और ऋषियों के पास जाकर पूछा। क्या पूछा? महाराज, इस गर्भिणी नारी को पुत्र होगा या पुत्री? तो साधुओं का मजाक कर रहे हैं, संतों का, साधुओं का। ये समय की बात है ना, तो भगवान को भी फिर वैराग आया कि ये सब क्या है, आगे चल के ऐसा समय। तो महाराज, इस गर्भिणी नारी को पुत्र होगा या पुत्री? ऋषि जान गए कि सच्ची बात क्या है। भगवान की प्रेरणा से उन्होंने कहा, साब के गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे समग्र यदुवंश का नाश करेगा। तो एक ऋषि को, एक
लेडीज कपड़े पहनाए और उसको प्रेग्नेंट के भाव से उसके पेट में मूसल बांध दिया। मूसल माना एक पत्थर, मूसल एक पत्थर का प्रकार होता है, उसको बांध दिया और उससे पूछा साधु से कि इसके गर्भ में क्या है। तो समझ गए कि ये भगवान की प्रेरणा ही है। तो उन्होंने क्या कहा कि गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे समग्र यदुवंश का नाश करेगा। अब यादव कुमार भयभीत हो गए। संत के मुख से, साधुओं के मुख से निकली हुई बात सच होती है और प्रकृति उसको सच करती है। तभी बोलते हैं ना, संतों के साथ, साधुओं के साथ फालतू बातें, फालतू मजाक नहीं करो। उनके मुख से जो निकला ना, तो प्रकृति उसको पूरा करती है। अब यादव कुमार भयभीत हो गए। उन्होंने उस मूसल का रजकण बनाकर समुद्र के किनारे फेंक दिया और एक टुकड़ा बचा था। तो उन्होंने जो प्रेग्नेंट एक संत को बनाया था और उसके पेट में मूसल का टुकड़ा बांधे थे, तो उस मूसल को पीस के रजकण करके समुद्र में फेंक दिया और उसका लास्ट में एक छोटा सा टुकड़ा बचा था, वो भी फेंक दिया। उन रजकणों से उत्पन्न लकड़ियों से यादव आपस में लड़कर मर गए। तो वो जो रजकण थे, उन रजकण से ही क्या हुआ, वहां पे एक विशेष प्रकार की घास, नुकीली घास हुई। उन रजकणों से उत्पन्न लकड़ियों से यादव आपस में लड़कर मर गए। नुकीली घास माना लकड़ी के समान नोक वाली घास हो गई, तो वही उनके मरने का, मौत का कारण हुआ। तो उत्पन्न लकड़ियों से यादव आपस में लड़कर मर गए और उस टुकड़े से पारिधि ने तीर बनाया। उस जो टुकड़ा एक आखिरी में बचा था, बाकी तो रजकण कर दिया, करते करते आखिरी में एक छोटा सा टुकड़ा बचा, उसको समुद्र में फेंक दिया गया। तो वो टुकड़ा फिर पारिद नाम के व्यक्ति को मिला, तो उसने तीर बनाया जो श्री कृष्ण के लिए प्राण घातक सिद्ध हुआ। भगवान ने सोचा था कि ये यादव कुमार भविष्य में जनता को सताएंगे। तो भगवान ने बोला अभी बहुत प्रवृत्ति हो गई, अभी निवृत्ति का भाव होए। तो भगवान ने सोचा कि आगे चल के कुछ समय की ऐसी बात होएगी जो साधु संत की उपेक्षाएं की जाएगी। तो इसे चाहिए चैप्टर मेरे होते हुए मेरे साथ, मैं ही इस चैप्टर को क्लोज करूं। तो भगवान ने ऐसी लीला रची। तो भगवान ने सोचा था कि ये यादव कुमार भविष्य में जनता को सताएंगे, अतः इस प्रकार का उनका नाश कर दिया। वह मूसल काल ही तो था। तो वो जो मूसल था वो काल का रूप बन के ही आया। तो वो मूसल क्या था, काल ही तो था। ऋषियों, पवित्र संतों का अपमान करने वाले का अहित ही होता है। ऋषियों का, पवित्र साधु संतों का जो अपमान करता है, उनका हित नहीं होता है, अहित ही होता है। बुद्धि विकृत होते ही काल आ धमकता है। जब बुद्धि विकृत हो जाती है, गलत कर्म, गलत भाव, अहंकार जब आते हैं, तो ये सब काल के प्रतीक हैं। बुद्धि विकृत होते ही काल आ धमकता है। जीव को उत्पत्ति और स्थिति में आनंद आता है, लय में नहीं। जीव को उत्पत्ति और स्थिति में
आनंद आता है, पर लय में नहीं। लय जब प्रलय होती है, वरना मौत किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन वो कटु सत्य है। जीव को उत्पत्ति और स्थिति में आनंद आता है, लय में नहीं। भगवान को लय में ही आनंद आता है, क्योंकि वे स्वयं आनंद रूप हैं। तो भगवान को लय में ही आनंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि भगवान खुद ही आनंद स्वरूप है। पर जीव को उत्पत्ति और स्थिति, मेरी स्थिति ऐसी बनी रहे, मेरे से ऐसा ऐसा हो, मेरी स्थिति ऐसी बनी रहे, इसमें जीव को आनंद आता है। पर भगवान को लय में आनंद आता है, क्योंकि भगवान तो आनंद स्वरूप हैं। एक बार नारद जी वसुदेव के यहाँ पधारे, तो उन्होंने नारद जी की विधिवत पूजा करके कहा, कृपया मुझे वह उपदेश दीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयानक संसार को अनायास ही पार कर सकूं। अभी एक दृष्टांत फिर आगे है, क्या कि एक बार नारद जी वसुदेव के यहाँ पधारे, भगवान कृष्ण वसुदेव के यहाँ पधारे, तो उन्होंने नारद जी की विधिवत पूजा करके कहा। तो वसुदेव ने नारद की विधिवत पूजा करके कहा, कृपया मुझे वह उपदेश दीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयानक संसार को अनायास ही पार कर सकूं। अब भगवान जी नारद जी से पूछ रहे हैं। क्लियर हो रही है बात? बात करो। क्योंकि वो तो मनुष्य रूप में आई थी ना संसार में, हाँ, तो उन्होंने सोचा कि मैं मनुष्यों की भलाई के लिए नारद जी से पूछता हूँ, जो उपाय हो वो फिर हाँ, मनुष्य अपने ऊपर अप्लाई करें उसको। हाँ। भगवान तो पार्ट प्ले कर रहे हैं, पर भगवान ने जो चोला धारण किया वो मनुष्य रूप में किया। तो नारद जी माना भगवान के दूत, तो भगवान के दूत से उन्होंने पूछा कि कृपया मुझे वह उपदेश दीजिए कि जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयानक संसार को अनायास ही पार कर सकूं। तो नारद जी ने वसुदेव को नव योगेश्वर और निमि राजा का संवाद सुनाया। फिर नारद जी ने वसुदेव को किसका? नव योगेश्वर और निमि राजा, उनकी बात आपस में क्या हुई थी उसका संवाद सुनाया। फिर ये कल चैप्टर चेंज हो रहा है, तो फिर कल इसको थोड़ा डीपली खुलेंगे। अभी जिसको जो बात है भाव में, तो भले खुलो। दीदी भगवान बोलते हैं ना, गीता में भी कृष्ण भगवान बोलता है, मनुष्य अपना ही से जो बोला हुआ शब्द अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। हाँ, भाई तुम जितना कम बोलो तो अच्छा है। हाँ, गुरु हमें मौन सिखाते हैं, और सही में हम मौन रहते हैं। जैसे 8 बजे के पहले खाना खा लेते हैं, मौन रहते हैं, नाम रूप की बात नहीं करते हैं, तो हमको ही नींद अच्छी आती है दीदी। बहुत अच्छी बात और है। हाँ, और एक बता रही हूँ, जैसे आप बता रहे थे ना अभी कि किसी के संतों साधुओं को कहने से नहीं दुखाना चाहिए, किसी का दिल लग जाता है। मेरी ननंद है दीदी एक, वो इतनी गरीबी थी बहुत, वो बहुत साधु संतों को इतना प्यार से भोजन खिलाती, जितना भी रहता बैठा के उनको अच्छे से तृप्ति से भोजन करवाती। एक उस दिन साधु आया था, उसको बोला बहुत दिन पहले, आपको ऐसे ही देखना, आपके दोनों बच्चे ऐसे पढ़े लिख के इतने
हो जाएंगे कामयाब कि तुमको दोनों बच्चों से बहुत प्यार सुख मिलेगा। हाँ अभी उसका एक बच्चा रेलवे में अधिकारी है और उसकी लड़की भी ना बिजली ऑफिस में मेन मैनेजर हो गई है। अब इतने शाहूकार हो गई है, मेरी ननद बोलती है ये साधु आया था भगवान के रूप में, मेरे को दुआ दे के गया है कि तेरे दोनों बच्चे बढ़ेंगे तो तेरी तो करोड़पति हो जाएगी। अभी उसको 15 लाख की गाड़ी मिली कल परसों उसको। चलो बहुत हमारे ये अच्छी बात है, ठीक है। भगवान मतलब अनुभव की बात कि सही में दीदी ऐसे भगवान जो बोलते हैं ना यज्ञ दान करो सबको हाथों से। अभी जैसे ठंडी का दिन है, हम किसी को कैप देते हैं, स्वेटर देते हैं, किसी के मत्थे में किसी को चप्पल देते हैं, ये कितनी तृप्ति आती है। तो उनकी आशीर्वाद ही काम करती हैं दीदी। हाँ, आशीर्वाद काम करती है। मेन मुद्दे पे आओ, आशीर्वाद बहुत बड़ा काम करती इतना कुछ है। और एक दीदी मैं अनुभव बता रही हूँ कि ना एक बहुत धनवान था, हमारा रिश्तेदार में था, हमारे मामा ससुर इतने धनवान थे, नहीं देते थे उनको किसी को भी तक, कंजूस थे, धनवान थे पर कंजूस थे। उसको ना उसके यहाँ एक संत आया, वो बोला कि तू ना कुछ सब अपनी प्रॉपर्टियां भी कुछ बेच के इतना अच्छे अच्छे लोगों को, गरीब लोगों को हेल्प कर, तेरे को इतना धन है देखना तभी तेरे को शांति मिलेगी। उससे बोल रहा था संत से मेरे को शांति नहीं मिलती है, मैं इतना ज्ञान सुनता हूँ। तो बोला तेरे को भगवान ने दिया है इतना तो कुछ तो तू कर, निष्काम तो कर कुछ। तो सही में उस मामा ससुर ने हमारे इतना कुछ सबको देना शुरू किया। अब वो उसको इतनी शांति है, अभी हमारे ब्रह्म ज्ञान में आता है सत्संग में, चलो बहुत बोलता है बड़ी शांति यही है सही कि बात। निष्काम सेवा। तो ये बातें अनुभव की सुनते हैं किसी से तो सच्ची वही सदगुरु की बातें याद आती है। सदगुरु हाँ, बोलते हैं ना सही बात है। कुछ तो निश्चित करो कि ऐसे ही बस। हाँ, बाँटने से बढ़ता है, शांति होती है, सही बात है। और जी आशीर्वाद हाँ। आत्मा से होता है। आशीर्वाद दीदी उस स्थिति और स्थिति बनी रहे, हाँ, उस स्तुति और स्थिति बनी हाँ, रहे हमेशा। निराकार की स्तुति और स्थिति बनी रहे। बहुत बढ़िया। निराकार की स्तुति करो तो स्थिति महिमा बनेगी। करो, हाँ, महिमा करेंगे तो स्थिति बढ़ेगी ना। हाँ, मन की स्थिति महिमा करते रहे हर वक्त, हाँ, हाँ, निराकार की महिमा गाते रहे तो स्थिति बढ़ेगी। हाँ, हाँ। अभी वाणी के आधार में बात करो प्यारो। वाणी के आधार में ये बोला ना हाँ, कि संत महात्माओं के से मजाक नहीं करें। हाँ, मजाक नहीं हाँ, करें। पर किसी से भी मजाक क्यों करें? होता है तो किसी से ठीक है। भी पर हाँ, किसी से भी क्यों मजाक करें ना। हाँ, हाँ, मजाक में उड़ा देते हैं हर बात को, हाँ, तो ऐसा जैसे कि सारंगम, ऐसा क्यों नहीं करे जैसे ना कि ऐसा। सारंगम ऋषि को बच्चों ने मजाक ही मजाक में वो सर्फ डाल दिया उनके गले में। हाँ, तो उस सर्फ की वजह से ही देखो भगवान का यदुवंश का नाश हो गया। ये अशोक है। और भगवान की तो सारी वो बनाई हुई सारी प्लानिंग थी, हाँ, हाँ, लेकिन भगवान ने हाँ, ये शिक्षा दी कि किसी के साथ ऐसा गलत भाव नहीं करो किसी ऋषि के साथ में। तो हाँ, उन्होंने भगवान लास्ट में वो उसी का चलनी बना के छान के उसको समुद्र में बहा दिया। हाँ, तो उसकी घास उग गई, लेकिन वो एक जरा सा रह गया, वही भगवान के तीर परिधि ने तीर बनाया, भगवान के चरणों में लगा। हाँ। वो कहानी है ना आगे की, वो हाँ, भगवान उसने सोए हुए साथ, थे, पैर के ऊपर हाँ पैर चढ़ा के, तो उनके पैर की चमक से वो सामने वाले उसने समझा कि ये कोई हरिण की आंख चमक रही है, तो जी उसने तीर चलाया। वैसे भगवान ने बोला मेरा ऐसा ही था। आगे उसका भी भाव है कहानी का। और भगवान को जाना ही जैसे था ना, भगवान को अपने यदुवंश का नाश करना था हाँ, कि इसलिए भगवान यादवंश ने का सब। नाम कर दिया ना वापस। हाँ, यादवंश भगवान ने समझा कि आगे चल के साधु संतों का और ऐसा बहुत अपमान होएगा, तो भगवान ने अपने साथ ही यदुवंश को हाँ, वहीं पे अपना चैप्टर भी हाँ, क्लियर किया और यदुवंश का भी नाश किया। उनको उनका टाइम आ गया था बैकुंठ जाने का, तो उन्होंने ये सब प्रकृति में करके दिखा दिया। हाँ, पर भगवान तो आनंद रूप थे ना, उनको न स्थिति न प्रलय, उनको प्रलय में भी जी आनंद है। जी। सही बात है। और बोलो हाँ प्यारो। दीदी। हाँ बोलो सुजाता जी, बोलिए। हाँ ये भी अच्छा, मतलब मतलब ये ऐसा है कि इससे, ये कहानी से ये सीखना है कि विपरीत जो बुद्धि हो जाती है तो हाँ, उधर काली आ जाता है। हाँ, मतलब विपरीत बुद्धि। यदुकुल का भी विपरीत बुद्धि होने वाली होने चली थी ना, हाँ, तो काल विपरीत इसीलिए बुद्धि। हाँ, सही इसीलिए बात है। वो नाश कर दिया ना भगवान ने भी।
हाँ नाश का कारण यही है ना, विपरीत हाँ बुद्धि। तो आगे हाँ ऐसा सही बात है। विपरीत बुद्धि जब हो जाती है तब काल आ जाता है। तब काल आ ऐसा। जाता है, सही बात हाँ, है। विपरीत बुद्धि यानी अपमा सामने वाले का अहंकार। अपमान करना। हाँ, जैसे रावण की विपरीत बुद्धि हो गई थी ना। हाँ, हाँ, अपना ईगो, ईगो अपने आप को सबसे बड़ा समझना, ईगो। समझना। हाँ, वही हाँ, दीदी विपरीत बुद्धि माना अहंकार आ जाता है ना। अहंकार आना। अहंकार आना, खुद को ही सच मतलब सही समझना, हाँ सही ऐसी बात। बात ना। हाँ ऐसी बात। रावण को हाँ, अहंकार आ गया था ना, तो हाँ, बोला विपरीत ना कि बुद्धि। रावण को सबसे ज्यादा बुद्धि थी, लेकिन एक उसमें ईगो था, वो ईगो उसके पूरे परिवार को, पूरे कुटुंब को ले गया। हाँ पूरे हाँ, तो वही कुटुंब। सही। हाँ, उसे सही बात है। तो काल आ गया ना उसके ऊपर, है ना। हाँ सही बात। तो ऐसी विनाश्य बुद्धि। विपरीत बुद्धि। हाँ, हाँ विपरीत विनाश बुद्धि बुद्धि। विनाश्य। हाँ, विनाश है। हाँ और प्यारो। ये भी ये वचन अच्छा लगा कि भगवान हमेशा मन बुद्धि अच्छा रखे, यही प्रेयर। हाँ सही बात। हाँ और हाँ हाँ ज्योति दीदी ता बोलो, आप बोलो। हाँ सभी जड़ पदार्थ जो है वे दुख का कारण है, हाँ असत्य है। मात्र चेतन परमात्मा ही आनंद स्वरूप है, हाँ सत्य स्वरूप है। इसीलिए हमें जान लेना चाहिए, निश्चित कर लेना चाहिए, करना चाहिए कि जगत के सभी पदार्थ हाँ क्षणिक और ब्रह्म मात्र है। हाँ क्षणिक और ब्रह्म मात्र है, ब्रह्म मात्र, इसलिए हमको ब्रह्म मात्र। हाँ भरम। हरि हाँ हरिओम माता बोलो, आपका म्यूट हो गया अभी। हाँ ज्योति दीदी आपका पूरा हो गया। हाँ हाँ माता संसार में हाँ कीचड़ में रही करे भी कमल जे गुल वांग खिलण खपे। हाँ कीचड़ में रह के भी कमल के फूल के समान। निर्लेप होना चाहिए। हाँ खिलना निर्लेप। चाहिए। हाँ, हाँ वही निर्लेप अच्छा न्यारे। लगा। हाँ, हाँ निर्लेप न्यारे रहो। और माता सिंधी में एक दो तीन लाइन भजन का सुनाओ क्या? सुनाओ। हाँ अर्जन के और हाँ, अर्जन जी लहराई हनु मानसा, अर्जन जी लहराई हनुमान सा, अच्छी भगत विरत भगवान सा, अर्जन जी लहराई हनुमान सा, चयो अर्जन के श्याम वंतू दूर तू तमाम, गुलखणी अच कदरी बन्नमा, गुलखणी अच कदरी बन्नमा, आयो अर्जन उते, आयो अर्जन उते, कदरी बन हो जिते, ॾाढी खुशबू आई थे गुलन मां, ॾाढी खुशबू आई थे गुलन मां, फटिया गुल ते अर्जन, फटिया गुल ते अर्जन, ॾिसी वठुसि बांदर, ॾिसी वठुसि बांदर, डोरी दाने नाओ हनुमान खे, डोरी दाने नाओ हनुमान खे, हनुमान डोरी आयो ॾिसी माण्हू ई पिरायो, हनुमान डोरी आयो ॾिसी माण्हू ई पिरायो, चई चोर भॼी वञ सम्झी मान मां, चोर भॼी वञ सम्झी मान मां, करिया राम जी पूजा, करिया राम जी पूजा, गुल आहिनि तंहिंजा, गुल आहिनि तंहिंजा, चोर भॼी वञ सम्झी मान मां, बहुत सुंदर। अर्जन जी लहराई हनुमान सां, अची भगत विराते भगवान सां। बहुत सुंदर।
और हरिओम। किसी को बोलना है प्यारों? ये जरे जरे पे है झांकी भगवान की। हाँ, उसी पर था, पर ये रामायण पर आधारित था, तो फिर बाद में कभी खोलेंगे। ये अलग ही चैप्टर हाँ था कि अर्जुन की लड़ाई हनुमान के साथ, तो वो कैसी लड़ाई हनुमान के साथ, फिर वो भाव है। तो ये चैप्टर है रामायण के ऊपर। और किसी को बोलना है प्यारों? ले ले वही थी ना, जरे जरे में है हाँ, झांकी भगवान की। ले वही थी। और किसको बोलना है प्यारों? बोलो, ये तो श्री कृष्ण गोविंद करें। प्रभु प्यारे से दूसरा संबंध बोलूं? 1 मिनट, वचन किसको बोलना है बोलो। जो बात करना जिसका हो जाता है वो म्यूट कर दिया करो, डिस्टर्ब होता है बहुत। और किसी को बोलना है वचन प्यारों? इतने लोग हो, बोलो तो सही। देखो, भगवान कृष्ण जी को भी वैराग आया, तो वैराग जरूरी है। फिर वैराग कौन सा, ऐसे करके समझो। वही हाँ, वर्षा जी वही बोलिए। भाव आ गया ना इसमें, उपयोग करो उपभोगी मत बनो, हाँ, वही आ उपयोग, गया ना, वही उपयोग भाव आ करो, गया उपयोग कि करो। रह के भी मतलब एकदम बहुत ज्यादा डीप में ना जाके हाँ निमित्त मात्र अपने वो करते चलो, हाँ, सही बात। और अपने धीरज से विवेक से हाँ हमें अपना पुरुषार्थ जो भी है सेवा वो करना चाहिए। हाँ, धीरज से पुरुषार्थ से जो भी सेवा है करो। भागो नहीं पर जागो। कहाँ जाओगे भाग के। और हाँ दीदी। हाँ, बोलो सुजाता जी, बोलिए। हाँ, ये मतलब ऐसा है, ऋषि अरे संत वो हाँ बोले उसका अपमान नहीं, लेकिन वैसे तो किसी का भी नहीं अपमान करना ना, मतलब हाँ, ऐसा किसी है का भी सेम। अपमान नहीं करो ना। हाँ क्योंकि मतलब सब अपनी स्थिति से है ना। हाँ, हाँ सब अपने स्थिति से। हाँ और एक वाक्य भी इधर है ना कि चेतन जड़ और चेतन। तो हाँ चेतन में ऐसा आया है ना, एक सेंटेंस था, देखो मुझे याद नहीं अभी, लेकिन ऐसा था कि जड़ आपको दुख देता है, लेकिन चेतन वो परमात्मा का अंश है। हाँ, संसार के सभी जड़ पदार्थ दुख रूप है और असत्य हैं। हाँ मात्र चेतन परमात्मा ही आनंद रूप और सत्य है। हाँ, तो संसार के सब चेतन उसमें सब भगवंता का रूप है। हाँ, इसीलिए मतलब संत या इसी का तो न करना तो नहीं, लेकिन किसी का भी नहीं करना। नहीं कर, सही बात है। तो निश्चय कर लो कि जगत के पदार्थ भ्रम मात्र हैं, दुखदायी हाँ हैं, क्षणिक हैं। विषयों का हाँ संयोग वैसे तो सुख देता है, विषयों हाँ, का संयोग पहले तो सुख देता है, दुख किंतु देता है। उनका बड़ा वियोग बड़ा दुखदायी है। फिर जब वियोग होता हाँ है तो फिर दुख हाँ, भी देता है, क्योंकि सुख के देता है। साथ दुख हाँ, भगवान ने सब जोड़े जोड़े बनाए हैं। होना सब चाहिए। मिथ्या है, सब बदलने वाला है, सब हम्म चेंजेबल है। हम्म। तो संयोग में तो सुख होता है, पर वियोग फिर पक्की बात है, भी। तो हाँ उसमें बहुत दुख होता है। तो भगवान बोलते हैं इससे हाँ। अच्छा पहले से ही, पहले से ही सुजाग हो जाना। सुझाव हो जाओ, मतलब हाँ हाँ, मतलब विषय में रहना है, लेकिन इतना ये नहीं होना कि दुख दुख मिल जाए। हाँ, वो भजन है ना, मिलने की खुशी ना मिलने का गम, खत्म ये हाँ झगड़े हो जाएं। हाँ वही। एक भजन का लाइन है ना, मिलने हाँ की खुशी ना मिलने का गम, खत्म ये झगड़े हो जाए, तू ना रहे, मैं ना रहूं, बस उसी में समा जाए। समा जाए। बहुत प्यारा सच में भजन है। ऐसी स्थिति। ऐसी ये हाँ भी बहुत ही स्थिति प्यारा है है। ना। हाँ, ये तो भी एक स्थिति है। हाँ, मिलने की खुशी भी नहीं हो और बिछड़ने का गम भी नहीं। कम भी नहीं। बस बाहर से जो भी हो एक न्यूट्रल पार्ट प्ले। न्यूट्रल भाव रहे, है ना हाँ, दीदी? पार्ट प्ले भले हो, खुशी और गम हाँ का पार्ट प्ले, हाँ, पर अंदर में पक्का करो। पक्का करो। कृष्ण का देखो यही भाव था ना, तभी तो हाँ यही तो, वही रानियों तो के बोला बीच मैंने। में भी, और जब द्वारिका नगरी पूरी हाँ, समुद्र में डूब गई तो भी भगवान कितने रिलैक्स में थे। रिलैक्स में थे। तो और उनका ये भी अभी भी देखो ना, इधर उस टाइम लय होने के टाइम भी उसको आनंद है। हाँ, ले ले कृष्ण भगवान की कोई भी फोटो किसी भी समय की देखो हमेशा मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, हाँ, एक ही स्वरूप मुस्कुराते। में।
सही जैसे बात है, अपने गुरु भगवान की देती है ना, एक ही फेस रहता है ना एक ही गुरु फेस भगवान रहता का, है। हाँ वैसे कृष्णा का भी वही फेस रहता है हर हाँ, स्थिति में। मुस्कुराना, सही बात है, बहुत अच्छा। और चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। ये प्यारी कौन सा भजन बोल रही है गुड़िया? एकता बोलो, एक बार बोलना, एक एक बार, ओके? प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है। हाँ, रिवाइज नहीं करना, एक एक बार बोलो। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी दुनिया से लेके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी कतनी में अमृत की धार है, जिसकी करनी में ज्ञान की महक है। प्रेम नगरी से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली ना जिसको बाए, बुरी रंगत की संगत में ना आए। साध ही जिसको पसंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। बहुत सुंदर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम शिवो। हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम सब। हरिओम हरिओम आंटी। हाँ हरिओम। हरिओम दीदी। हाँ हरिओम जी, हरिओम। हरिओम सबको, हरिओम। चलो बंद करो। हरिओम हरिओम सबको। सबको, हरिओम।